पहले आपको पवित्र आत्मा के ऊपर डर होना चाहिए, तब लोग आपको देख के डरेगा। हालेलुया। कैसा नजर देखना है, कैसा हम बातचीत करना है घर में और विश्वासी के पास, पड़ोसी के पास, अन्य जाति लोग के पास, ये सारे सोच के समझ के आज से शुरुआत करो। हालेलुया। वो पलट लेगा, शत्रु नहीं, इन द होली स्पिरिट। कई लोग बोलते होली स्पिरिट अच्छा है, नहीं, वो रिटर्न हो जाएगा, आपका जीवन खराब हो जाएगा। शैतान भी आपको छुएगा नहीं, परमिशन बिना, परमेश्वर का परमिशन बिना आपका घर में आपको टच नहीं करेगा। हालेलुया। बहुत इंपॉर्टेंट। हालेलुया। हालेलुया। पढ़ो और स्वयं उनसे लड़ने लगा। पहले से पढ़ो। तो भी उन्होंने बलवा किया हाँ। और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया। हाँ। इस कारण इसी कारण वह पलट कर उनका शत्रु हो गया। उस पलट कर उसका शत्रु हो गया परमेश्वर। आज मसीह लोग का कई लोग फंसा हुआ इस बंधन में। हालेलुया। हालेलुया। सच है झूठ है? सच है। परमेश्वर आपका आत्मा का शौक की दिल नहीं करूंगा। हर व्यक्ति लिखो, जो लिखना आता है वो लिखो, जो लिखना नहीं आता है वो मुंह से अंगीकार करो। बहुत द होली स्पिरिट हमारा जीवन को बदलने वाला है। मेरे जीवन खराब हुआ इसी कारण। इसको पता करने के लिए मुझे 10 साल लगा। पवित्र आत्मा सबसे बड़ा शक्तिशाली है। बुद्धि, दिमाग, सामर्थ सब कुछ पवित्र आत्मा के अंदर है। उसे पढ़ो। उनके सारे संकट में हाँ। उसने भी कष्ट उठाया। हाँ। और उसके सम्मुख रहने वाले दूत ने हाँ। उनका उद्धार किया। हाँ। प्रेम और कोमलता से हाँ। उसने आप ही उनको छुड़ाया। हाँ। उसने उन्हें उठाया हाँ। और प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा। हाँ। तो भी उन्होंने बलवा किया। हाँ, फिर भी हम कई बार किया है, उसको दुख दिया है। साथ से पढ़ो। जितना उपकार यहोवा ने हम लोगों का किया, हाँ। अर्थात इस्राएल के घराने पर दया हाँ। और अत्यंत करुणा करके उसने हमसे जितनी भलाई की, हाँ। उस सब के अनुसार मैं यहोवा के करुणामय कामों का वर्णन और उसका गुणानुवाद करूंगा। हाँ। क्योंकि उसने कहा, हाँ। निसंदेह ये मेरी प्रजा के लोग हैं। हाँ। ऐसे लड़के हैं जो धोखा न देंगे। हाँ। और वह उनका उद्धार करता हो गया। हाँ। उनके सारे संकट में हाँ। उसने भी कष्ट उठाया। सारे संकट में परमेश्वर आपका दुख उठाया, आपका कष्ट उठाया। हालेलुया। कई बार हम दुख दिया, कई बार हम छोट पहुंचा पवित्र आत्मा को, उन्हें माफ किया, उनसे हमसे प्रेम किया। सच्चाई के जानो, सच्चाई आपको स्वतंत्र करेगा। आमीन। जब तक आप सच्चाई को नहीं जानेगा, पवित्र आत्मा को दुखी देते रहेगा। हालेलुया। अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो, अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो। एक शिक्षा पाने के लिए 10,000, 20,000, 40,000, 50,000, 1,00,000 खर्चा करके फॉरेन जा रहे हैं लोग। कई देश में जा रहा है, साउथ अफ्रीका, कनाडा, अमेरिका, ग्रीस के पास
बेनिन के पास, वहां कई लाख रुपए खर्चा करता है ये पवित्र आत्मा का शिक्षा पाने के लिए। हालेलुया। जो मुझे दिया रेवलेशन, जो मुझे शिक्षा दिया, वो आपको मैं सिखा रहा हूं। आमेन। आमेन। हालेलुया। हम शोकित नहीं करना है। पढ़ो बेटे। और उसके सम्मुख रहने वाले हाँ। दूत ने उनका उद्धार किया। हाँ। प्रेम और कोमलता से उसने प्रेम और कोमलता से आप ही उनको छुड़ाया। छुड़ाया, उसने उन्हें उठाया उनको उठाया और प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा। प्राचीन काल तक सदा उनके लिए फिरा। लिया फिरा, उनके साथ था, हालेलुया। उनके साथ में चल रहा था, आगे पीछे चल रहा था। आमेन। आमेन। तभी भी इजराइल लोग परमेश्वर के खिलाफ पाप किया, पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप किया। उन लोग से परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर का मतलब उसका दिया गया पवित्र आत्मा का खिलाफ अपन पाप करता है। मैं कई बार बोल चुका हूं, यहां भी ज्यादा बात मत करो किसी से। हम कलीसिया से निकलने से बाबा 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 बाबा, क्या बात शांत। ये शरीर है ना, बाबा चिल्लाएगा। शरीर कभी चुप नहीं रहता। पवित्र आत्मा कुछ नहीं करेगा, आप शरीर के लिए जगह देगा, पवित्र आत्मा आपसे दूर हो जाएगा। हाँ पढ़ो। तो भी उन्होंने बलवा किया। देखो, फिर भी क्या किया उन लोग? बलवा किया। और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया। हाँ, उसका पवित्र आत्मा को खेदित किया। भरत भाई वाइफ, आज से सुन लो, पति के बारे में कभी बुराई नहीं करना। पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा का पास दे दो। जो कुछ आपको नहीं हो रहा है, संभाल आपसे नहीं हो रहा है, तुरंत पवित्र आत्मा का मदद मांगो। पवित्र आत्मा से, मेरे से नहीं हुआ, मेरे वाइफ को बदलाओ, मेरे पत्नी को बदलाओ, मेरे से नहीं हो सकता है, मैं शोकित हो गया, मैं आपको शोकित किया, मैं भी शोकित हो गया, दुखी हो गया, अभी मुझे क्षमा दे। तब पवित्र आत्मा लीड करेगा। आमेन। वो करने से एक सेकेंड, कितना? एक सेकंड। एक सेकेंड। चंगाई 7 दिन नहीं, 7 मिनट नहीं, 7 सेकेंड नहीं, 1 सेकेंड चंगाई। आमेन। हालेलुया। वो स्त्री ने मसीह का कपड़ा का छुआ, 1 सेकेंड, बस सडनली ब्रेक थ्रू। हालेलुया। हालेलुया। वैसे रेमा वचन भी आपको कैसा मिलेगा? 10 मिनट में नहीं मिलेगा, 1 सेकेंड। इसलिए मैं कई बार बोलता हूं, रेमा वचन कैसा मिलेगा? जब प्रचार करते रहेगा, आप उसके ऊपर ध्यान देते रहेगा, वो वचन आपसे बात करेगा, वही आपको रेमा वचन। आमेन। सब चीज नहीं बताऊंगा मैं, जो आपको मन को टच करता है, वो मन को तोड़ता है, फिर दुखी से रोता है, वो वचन आपको टच करने से आंसू आएगा, आनंद आएगा। आंसू आने के बाद आनंद आएगा, आनंद आने के बाद दुख चले जाएगा। हालेलुया। और ये रेमा वचन, जब मैं यहां खड़ा होता हूं, जब मेरे मुंह खोल देते हैं, हालेलुया। 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 पढ़ो। तो भी उन्होंने बलवा किया हाँ। और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया। हाँ। इस कारण वह पलटकर उनका शत्रु हो गया। देखा, शत्रु कौन है? पवित्र आत्मा। परमेश्वर है, शत्रु बन जाएगा। परमेश्वर शत्रु हो गया, वह शैतान आ जाएगा। क्या आ जाएगा? शैतान आ जाएगा। शैतान का रास्ता। जब परमेश्वर के खिलाफ अपन पाप करेगा, वहां शैतान का रास्ता खोल के दे रहे। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल लिखा हुआ है, कलीसिया का सिर यीशु मसीह, घर का सिर पति है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कलीसिया का बारे में प्रभु बता रहा है, एक दूसरा से दूसरा प्रेम कर, जैसा मैं आपसे प्रेम किया वैसा दूसरा से प्रेम रखो। प्रेम में लिपटे रहो। यही है पवित्र आत्मा का स्वभाव।
क्या है? स्वभाव। ये प्रेम से आप नहीं है। मेरे जीवन में ऐसी घटना हुआ, मैं इतना दुखी हुआ, इतना दुख उठाया, इतना दुख उठाया। क्यों? पवित्र आत्मा के खिलाफ, वरदान का खिलाफ, अभिषेक के खिलाफ, अन्य भाषा के खिलाफ। घर पूरा तितर बितर हो गया। ऐसा हालत था, सचमुच परमेश्वर कहीं भी मैं इतना कुछ भलाई किया होगा, मेरे लिए कोई दुआ किया होगा। इसलिए प्रभु ने हर पाप से क्षमा दिया, आज मुक्ति दिया और पवित्र आत्मा के बारे में प्रचार करने के लिए सामर्थ्य दिया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। और आगे पढ़ो। इस कारण वो पलटकर उनका शत्रु हो गया हाँ। और स्वयं उनसे लड़ने लगा। हाँ, कौन लड़ना वाला है? परमेश्वर। शैतान नहीं। हम शैतान का नाम ले रहे हैं, शैतान मारता है, शैतान मारता है, शैतान मारता है। नहीं नहीं, मैं बताऊंगा, सच सच बता रहा हूं। यीशु मसीह ने जैसा बोला, सच सच कहता हूं। शत्रु, आपका शत्रु कोई नहीं होता है। जब अपन परमेश्वर का आत्मा के खिलाफ होने से परमेश्वर अपना शत्रु बन जाता है। हालेलुया लिख लो, हालेलुया। हालेलुया हम सावधान रहना अंत दिन में। हालेलुया। हालेलुया। विरोध कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर कब है? जब पवित्र आत्मा को, उसके खिलाफ हम कुछ क्या लिखा उधर? खेदित। पवित्र आत्मा को खेदित किया। खेदित किया। यीशु मसीह ने क्या बताया? कोई पढ़ो मैथ्यू चैप्टर। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि हाँ, मनुष्य सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी। मनुष्य का सारे पाप सब कुछ क्षमा हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन क्यों ताली मार रहे हैं? ये सुनो, लेकिन जो पवित्र आत्मा के विरोध से बोलते, बातचीत करते, चलते, चाल चलन नहीं बदला, वहां यहां भी क्षमा नहीं, वहाँ भी वहां भी क्षमा। क्षमा नहीं। नहीं। पढ़ो प्रभु। परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। हाँ, निंदा करना कैसा है? पवित्र आत्मा किधर है? पढ़ो पहला कोरिन्थियों 6 का 19 पढ़ो। क्या तुम नहीं जानते तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है मंदिर है। हाँ, जो तुम में बसा हुआ तुम है में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। ये परमेश्वर का ओर से शरीर मिला हुआ है। और तुम अपने नहीं हो। हाँ, आप सोचो, ये शब्द को मार्क कर लो। लेकिन जो दिया है पवित्र आत्मा का खिलाफ बोलना, बातचीत करना, सब कुछ मुंह से निकलता है, हर बात को हिसाब देना पड़ेगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्लियर लिख के रखा है, तेरे बातों में तू फंस जाएगा। मेरे जीवन में ऐसा घटना हुआ, 10 लोग का खिलाफ, अभिषेक के खिलाफ, मुझे मालूम नहीं था। 2017 में मेरे आंखें खुल गया, 15 में जब इनर हीलिंग अटेंड किया, उसी टाइम पता चला मैं कितना बड़ा पाप किया है। इसलिए मैं सबको बोलता हूं, देखना सुनना, देखना मत, सुनना मत, बोलना मत। कई बार बोल चुका है क्या? नहीं। पवित्र आत्मा ने आपसे प्यार कर रहे हैं, इसलिए आमीन। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपसे प्यार किया, इसलिए आज आपसे बातचीत कर रहे हैं। हालेलुया। आपको सच्चाई नहीं मालूम, इसलिए आप पाप कर रहे हैं। अभी सच्चाई को पहुंच गया आपके पास, सच्चाई पहुंच गया कि नहीं? अभी दोबारा आप पाप करेगा, उसका जिम्मेदारी मैं नहीं, गवर्नली जीसस। हालेलुया। हालेलुया। मैं नहीं, विरोध नहीं करता है। द होली स्पिरिट, परमेश्वर, वो आपका खिलाफ हो गया। इजराइल लोग 40 वर्ष क्यों ऐसा हुआ? पवित्र आत्मा को शोकित किया, दुख दिया।
पढ़ो एबेसियर 4:30। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। क्या नहीं करना है? शोकित नहीं करना है। लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है। बोलो ना, लिखा है। लिखा है, मुंह खोल के बोलो। लिखा है। लिखा है। क्या लिखा है? परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, हाँ, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए हाँ। छाप दी गई। किसके लिए दिया गया पवित्र आत्मा? छुटकारे के दिन के लिए। हाँ, छुटकारा दिन के लिए दिया गया, उसको शोकित नहीं देना है। पढ़ो सब प्रकार 25 से पढ़ो 25। इस कारण हाँ, झूठ बोलना छोड़कर झूठ बोलना छोड़ो। पहले क्या छोड़ना? झूठ बोलना। झूठ बोलना छोड़ो। हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, हर एक अपने पड़ोसी से सच बोलना है, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। हम आपस में एक दूसरा का अंग है। क्रोध तो करो, क्रोध तो करो, पर पाप मत करो। पाप मत करो। हालेलुया। क्या है? क्रोध करो, लेकिन पाप मत करो। करो। हालेलुया। हालेलुया। सूर्य अस्त होने तक हाँ। तुम्हारा क्रोध न रहे। हाँ, सूरज उतरने के पहले आपका गुस्सा नहीं उतरेगा, वहां शैतान काम कर देगा। वो भी लिखा है, देखो। हाँ, पढ़ो। और न शैतान को अवसर दो। देखा, गुस्सा करो लेकिन पाप मत करो। और उस गुस्सा को सूरज उतरने के पहले आपका गुस्सा भी उतरना जरूरी है। हालेलुया। पढ़ो। चोरी करने वाला फिर चोरी न करे। चोरी करने वाला मतलब क्या है? सच्चाई को छुपा के, सच्चाई को जानकर भी अनजान से पाप करने वाला, वो नहीं। तुम सोच रहा वो रेवलेशन नहीं है तो फिर वही है चोरी बोलेगा। कौन सा चोरी? घर में चोरी करना है वो घर, ये नहीं है। सच्चाई के जानकर भी, परमेश्वर का आत्मा लेने के बाद भी वो दुखी हो जाएगा। ये सब जानकर भी हम चोरी कर रहे हैं, धोखा दे रहे परमेश्वर को। पाप कर रहे हैं। हाँ, और आगे। वरन भले काम करने में, भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे। हाँ, इसीलिए कि जिसे प्रयोजन हो हाँ, उसे देने को उसके पास कुछ हो। हाँ, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले। हाँ, देखा, गंदी बात। सही है झूठ है? सही है। पता चल गया पवित्र आत्मा क्यों अपना जीवन में काम नहीं कर रहा है। ग्लोरी, बड़ा ग्लोरी, पता चल गया बेटा? पता चल गया क्यों हम पाप में गिर रहे हैं? गुस्सा क्यों हो रहा है? हम पवित्र आत्मा का शोकित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? शोकित कर आत्मा रहे को हैं। शोकित कर। इसलिए अपना मुंह से क्या नहीं निकलना है? गंदी बात नहीं निकलना है। पिछले बार हम दिया है, वो है क्या? मृत्यु का शब्द। मृत्यु का शब्द क्या है? पढ़ो। फालतू का शब्द, फालतू का शब्द, व्यर्थ शब्द, व्यर्थ का शब्द, सकारात्मक शब्द, सकारात्मक आत्मा का शब्द, बुरे बात के शब्द, बुरी बात का शब्द, गंदे बात के शब्द, गंदे बात का शब्द, श्राप के शब्द। श्राप का शब्द, ये सब मृत्यु का शब्द। यहाँ क्या लिखा हुआ है? तुम्हारे मुंह से कोई गंदी बात न। गंदी बात सिंपल लिखा हुआ है। हम तो यहाँ लिखा सिंपल एक शब्द में, लेकिन उसका अंदर कई शब्द छुपा हुआ है। हालेलुया। आज से ये मुंह पढ़ो और एक याकूब किताब 3:9 से पढ़ो। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं। इसी मुंह से पिता को स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं, आराधना करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं। वही मुंह से मनुष्य को भी अपन क्या करता है? श्राप देते हैं। श्राप देता है। एक कुआं में 2 पानी आएगा? नहीं। लिख लो आज। ये सारे अपन किया है। आज रात को जाके आप दुआ में बैठ के, प्रभु ये सब मैं किया है,
मैं आपका खिलाफ, आपका मनुष्य जो आपने बनाया मनुष्य, हर एक मनुष्य का खिलाफ मैं सोचा हूं, बोल चुका हूं, मुझे माफ कर दे पवित्र आत्मा। तुम चुप रहो, वो कुछ कर रहे। हाँ पढ़ो और आगे। और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं, हाँ परमेश्वर का स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं, हाँ श्राप देते एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप एक दोनों ही मुंह निकलते से हैं, धन्यवाद करता है और श्राप निकलते हैं। और श्राप भी निकलता है। हे मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। यहां से कलीसिया में कई लोग वचन सुन के बाहर जाने से बुराई कर देते हैं, परमेश्वर का खिलाफ मुंह खोल देते हैं। हर वचन परमेश्वर का जो आपको नहीं है वो आपका जीवन में जो हुआ बातचीत कर रहा है वही आपसे बात कर रहा है। जो आपका नहीं है वो आपका नहीं है, उसको लेके जाके बाहर बात मत करना। परमेश्वर का दास कौन है? परमेश्वर का सेवक है। उसका मुंह से निकलता है वचन, वो परमेश्वर का। मेरे वचन थोड़ी, मेरे वचन रहने से आप कितना भी पाप करो, कोई उसमें आपको कोई विरोध नहीं है। जब परमेश्वर का वचन, ये बाइबल से एक वचन, एक शब्द एक मुंह से निकलता है, वो परमेश्वर का वचन है। उसके ऊपर आपको डर होना चाहिए, उसके ऊपर मनन करना चाहिए, उसको मानना चाहिए। हालेलुया, वो ये सच्चाई मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। एफेसियर कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उन्नति के लिए। किसके लिए है? उन्नति के लिए। आज लिखो, उन्नति के लिए बात करना है, दूसरा का उन्नति के लिए। एक भविष्यवाणी भी कैसा करना है? रोम चैप्टर 12 का 6 पढ़ो। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो, वो विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। कैसा करना? भविष्यवाणी भी है विश्वास का उन्नति के लिए। किसके लिए करना भविष्यवाणी? विश्वास दिलाना है। क्या दिलाना है? विश्वास दिलाना। जो डराता है वो भविष्यवाणी नहीं है। इसलिए सावधान रहना, पवित्र आत्मा को दुखी नहीं देना है। क्या नहीं देना है? पवित्र आत्मा को दुख नहीं देना है। पहले ये पढ़ो, जल्दी वही पढ़ो। ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। पवित्र आत्मा का शोकित मत करो। और आगे, जिसे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए, इसमें आपको छुटकारा का दिन के लिए छाप दी गई है। छाप दी गया है। और नीचे जल्दी। सब प्रकार की कड़वाहट देखा आ गया, कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा, सब बैरभाव समेत तुमसे दूर की जाए। दूर किया जाएगा। दूर किया नहीं, दूर करना है। जो दूर नहीं कर रहे हैं वो अभी तक मन नहीं फिरा है, अभी भी अंधकार में है। और आगे, एक दूसरे पर कृपालु, एक दूसरा से दूसरा कृपालु और करुणामय हो। और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हालेलुया, हालेलुया।